हेलो बच्चों, आज हम लोग कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड फ्रॉम बेंजीन, जिसमें हम एसाइलेशन कवर करेंगे। आज 3 सेक्शन हम इसके अंदर कवर करेंगे। मैं रुद्रनारायण शुरू करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, देखिए आप एसाइल क्लोराइड्स लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, RCO को आप एसाइल बोलते हैं, ठीक है। एसाइल हो गया, इसमें क्लोरीन लगा हुआ है तो एसाइल क्लोराइड हो गया। अब आपके पास क्या है कि जब ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ रहता है तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें मोस्ट नेटिव C और O में कौन है आपका। ऑब्वियसली आपका ये O, क्योंकि आपके अगर देखिएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर CNOF मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ता है तो पता ही होगा कि FON फोन ध्यान रखिए, यानी कि सबसे मोस्ट नेगेटिव हमारा F होगा, उसका O होगा, उसका N, यानी पीरियोडिक टेबल को हम ऐसे भी चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप जाइएगा लेफ्ट साइड, आपका ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे इधर की तरफ जाइएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो जैसे क्या है, आपका Mg यहाँ है, कार्बन आपका यहाँ है, ठीक है, और कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ढंग से रखते हैं। और तो अब देखिए कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है आपका, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहते हैं निगेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा। अब आपका क्या है कि निगेटिव पॉजिटिव ढंग से आएगा तो इसके चलते क्या होगा, क्योंकि ये निगेटिव, इस बॉन्ड का निगेटिव अगर पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, इस बॉन्ड अगर पॉजिटिव इसके यहाँ पर आ गया तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब हमारे पास है RMgX। तो RMgX है तो आप जानते हैं कि मेटल Mg इधर है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और कार्बन आपका इधर है पीरियोडिक में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो इस ढंग से आपका अब पीरियोडिक को उधर जाइएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है, और इधर आइएगा तो पॉजिटिविटी बढ़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, उधर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो इधर जब, तो यहाँ पर हम Mg इधर है यानी पॉजिटिविटी, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें निगेटिव आएगा। इसीलिए ग्रीनार्ड को कहा जाता है, ये किसी को भी देगा तो यही दिखता है, इसलिए अल्काइल एनायन डोनर कहा जाता है, या अल्कालियन डोनर के नाम से इसको जाना जाता है। जब भी किसी को देगा आप इस पर वाटर रिएक्शन कराइए तो इसका H खींच लेगा, आप NH3 का रिएक्शन कराइए उसका H का, अल्कोहल कीजिए, आप अमाइड कीजिए, किसी में जहाँ पे H हो खींच के अल्केन बना लेता है, उसको हम देखेंगे आगे। तो अगर ये हमारे पास है और ये हमारे पास है तो इसमें आप जानते हैं कि यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब जो होगा यहाँ पे जो रिएक्शन करेगा, अब आपके पास क्या है RMgX है आपके पास, और CD क्लोरीन है आपके पास, ठीक है। जब आपके पास CD क्लोरीन है तो आपका क्या है, कैडमियम मेटल की तरफ आएगा, और ये क्लोरीन जो है आपका CNOF, यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ता है, ऐसे और ऐसे। तो आपका क्या है, इसके तुलना मेटल की तुलना में ये मोस्ट नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव जाएगा, यहाँ नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, इसके चलते। तो अब क्या है आपके पास RMg भी इधर ही है आपका, तो Mg इधर है तो इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्योंकि इस साइड जो भी होगा हमारा क्या होगा पॉजिटिव साइड आएगा, और कार्बन उस साइड है क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा कार्बन से रिलेटेड कोई कंपाउंड होगा, C से स्टार्ट होगा, और C यहाँ है, यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव होगा, और Mg कहाँ है आपका यहाँ, तो मोस्ट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पर नेगेटिव फिर एक ले लेते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर X लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर Cl माइनस Cl माइनस, अब आपका क्या है ये माइनस प्लस हट जाता है, ये हट जाएगा,
ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा इससे, तो हो जाएगा आपको RCD, ठीक है, और MgX और Cl निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास क्या है, एसाइल क्लोराइड रहता है। तो आपको पता है इसको एसाइल कहते हैं, ठीक है, एसाइल हो गया हमारा, और इसमें क्लोरीन लगा दिए तो एसाइल क्लोराइड हो गया हमारा, ये लेते हैं। और हमारे पास क्या है, कैडमियम। आपको पता है यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। इस दोनों में ऐसे सी की तुलना में मोटर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आएगा ही, ये सी की तुलना मोटर यहाँ नेगेटिव आएगा ही, ठीक है। तो अब हमारे पास ऐसा हम एक और ले लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव ढंग से रहता है, ये जो हमारे यूज़ का है उसी को हम दिखा रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये एक R, इस R को आप इस साइड लगते हैं, क्योंकि फिर से हमको 2 क्लोरीन इसके अंदर जोड़ना है। R हो गया हमारा, तो आपको पता है ये यहाँ पर कैडमियम इस साइड होता है, यहाँ पर नेगेटिव कार्बन है तो इस साइड हो गया, मूव टू नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा, इसके चलते भी पॉजिटिव दिखा सकते हैं, चाहे एक ही पॉजिटिव से दोनों को दिखा सकते हैं। तो अब हमारे पास जब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, ये क्या करेगा, दोनों फिर से कंबाइन कर लेगा इसका, तो कंबाइन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या RCO R और RCO R बच जाएगा, और CdCl2 बाहर निकल गया। कैडमियम Cl2 जो लिए थे वो हम बाहर नहीं, ये लिए थे हम निकाल दिए। तो हमको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप R' भी मान सकते हैं, R' भी मान सकते हैं, तो आप लेके चल सकते हैं। तो RCO R' लिए, ठीक है, और इसके लिए भी RCO R' होगा, तो आप इसी को 2 टाइम्स कर लीजिए, ठीक है, 2 टाइम्स कर लिए, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब हम इसके अंदर देखेंगे। अब देखिए कुछ इसके वो उदाहरणों से हम समझते हैं, कैसे हम सवाल दे दें, डायरेक्ट सवाल दे दें, C2H5 2 टाइम्स कैडमियम, ठीक है, और CH3CO Cl 2 टाइम्स। तो आप करना क्या है इसके अंदर, तो आप पता है CdCl2 निकलेगा आपको, तो CH3CO Cl CH3CO Cl। अब आपके पास क्या है, कैडमियम C2H5, कैडमियम C2H5, CdCl2 यहाँ से निकल जाएगा, CH3CO C2H5 हो जाएगा, और इसमें भी CH3CO C2H5 हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स निकल जाएगा ये CH3CO C2H5, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट में समझना है तो कुछ नहीं कीजिए, इसका ये जोड़ दीजिए और इसका ये जोड़ दीजिए, क्योंकि सेम चीज़ है, 2 बार है तो 2 बार आंसर हो, कुछ नहीं सोचना है। आप CH3 आप इसको इस साइड लिखिए चाहे उस साइड लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। CH3CO CH2 CH3, C2H5 को आप CH2 CH3 भी लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट होगा। अब मन है कि इस CH3 की जगह पे कुछ और लगाने का मन है तो लगा दीजिए, और आपको बेंजीन लगाने का मन है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको मन है बेंजीन लगाने, आप लगा दीजिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन हो जाएगा। अब यहाँ पर मन है आपको CH3 लगाने का मन है, यह जो लगाने का मन कर रहा है आपको, लगा दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, वो भी 2 टाइम्स, क्योंकि ये भी 2 टाइम्स है और ये भी 2 टाइम्स है। इस तरह से कोई भी सवाल आराम से डायरेक्ट ही बना सकते हैं, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हम देखेंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है, मतलब CN को हम, ये साइनाइड है, IPC नेम में हम इसको क्या कहते हैं, नाइट्राइल्स कहते हैं, तो नाइट्राइल्स हमको बनाना है। अब नाइट्राइल्स ले ली, तो अब हमारे पास मान लीजिए हम लिखते हैं RCN RMgX। अभी देखिए इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आएगा,
अब आपको C और N में मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है, अभी दिखाएंगे CNOF इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर बढ़ता है, C से इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा यानी यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट्स इस पर जाएगा और ये पॉजिटिव वाला पार्ट इस पर जाएगा, तो कुछ ही ढंग से रिएक्शन होगा। आपको आर मैंने डैश कर लेते हैं तो यहाँ डैश बना लेंगे NMGX। अब क्या है, इसमें हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जितना डबल बॉन्ड है उतना वाटर जोड़िए। तो वाटर जोड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, HOH जोड़ते हैं। आप HOH के अंदर भी आप देखिएगा वाटर लिखते हैं HOH, तो HOH में हम क्या देखते हैं कि HOH ये मूव नेगेटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा। लेकिन हम HOH में तोड़ते हैं तो ऐसे यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये ढंग से लिखते हैं। अब हमको क्या है, C और N देखना है। तो C और N में हमारा मोटर नेगेटिव कौन होगा, N, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो जितना बॉन्ड रहेगा उतना बार हमको वाटर मॉलिक्यूल डालना है। तो हम वाटर अब डालेंगे इस हिसाब से कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ जाए। ठीक है, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ जाते हैं, ऐसे हम जा रहे हैं। इसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने के बाद हमको RCR 2 OH होगा। ठीक है, और यहाँ पर 2H हो जाएगा, Mg के साथ X तो था ही, एक 2H N पे आ गया, एक ये तो NH2 हो गया। 2H आ गया तो एक X हो गया, एक NH2 हो गया। और 2 OH ग्रुप नहीं रुकता है, अनस्टेबल होता है। ऐड के अलावा कहीं भी 2 OH जनरली हमारा नहीं रुकता है, अनस्टेबल होता है। तो ये क्या होगा, ये प्लस के रूप में, ये माइनस के रूप में हटेगा। यहाँ क्या छोड़ेगा आपको, माइनस, ये प्लस के माइनस के रूप में हटते हैं, यहाँ क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव। ये दोनों बॉन्ड बनने लगा, ये ढंग से ये हट जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, H2 निकल गया, ये क्या होगा, RCO R डैश हो जाएगा। इस हिसाब से हमको इसमें कीटोन बन गया। तो आप यहाँ पर R की जगह पर जो लगाने का मन है लगा सकते हैं। इस R की जगह पर आपको जो रखने का मन है आप रख सकते हैं। मन है कि आपको CH3CN रखना है और हमको यहाँ पर C2H5MgBr लेना है। तो आपको पता है कि ये वाला पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन इससे अटैच होगा, ये अटैच होगा। तो हमारा क्या निकलता था, ये डायरेक्ट अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें यहाँ पे H+ वाटर या H3O+, तो ये हमारा क्या होगा, CH3C, यहाँ C2H5 लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमको कीटोन बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट हम यहाँ जो है MgBr और NH2 निकल जाएगा। ठीक है, अब मन है यहाँ पर बेंजीन रखने का मन है तो रख दीजिए, बेंजीन रख देते हैं, साइनाइड। अब यहाँ पर मन है आपको कोई और ग्रुप रखने का मन है तो हम CH3 रख देते हैं, या फिर बेंजीन रखने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। तो MgBr रख दीजिए। अब क्या होगा ये पता है, यहाँ नेगेटिव होता है, अल्कालिन दोनों ऐसे भी कहलाता है। ये यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। कहीं भूल जाइए तो ऐसे भी पता रहता है जनरली। आप सिंपल सा ही इसको यहाँ लगा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ये C इससे अटैच हो जाएगा, वहाँ सीधे, यानी हमको फाइनली एक्चुअली होता क्या है, ये दोनों ग्रुप ये ग्रुप इसमें अटैच होगा और डबल बॉन्ड हो जाता है, डबल बॉन्ड हो गया तो ये ग्रुप इसमें अटैच होगा और डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंपल सा। ये हो जाएगा और इसके साथ NH2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऐसे देखते हैं। और जो नेक्स्ट पोर्शन दिया है फ्रॉम बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो हम फ्रॉम बेंजीन हेडिंग देते हैं। तो ये दिया हुआ है, तो फ्रॉम बेंजीन से अगर हम बनाएंगे, ये हमारा मान लिया बेंजीन, ठीक, RCOCl, ऐसे भी इसको क्या कहते हैं, एसाइल। अब R की जगह पर आप बेंजीन भी ले सकते हैं, PH भी रख सकते हैं, इसकी जगह पर आप दोनों रख सकते हैं, या PHCOCl लिख लीजिए। इसमें से किसी का इस्तेमाल कीजिएगा एनहाइड्रस
AlCl3, तो ये क्या करता है, ये लगा देता है, ठीक है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमको प्रोडक्ट जो बनेगा COR बन जाएगा, और इसका इस्तेमाल करेंगे हम, मान लीजिए कि इसका अलग से ले लेते हैं हम, इसी पे बेंजीन COCl सेम एनहाइड्रस AlCl3। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा रहेगा, ये COR ग्रुप जुड़ जाता है, इसमें क्या COR ग्रुप जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है हम देखते हैं। तो आप इस ढंग से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर CH3 रखते हैं तो यहाँ पर CH3 बनेगा, यहाँ पर C2H5 रखिएगा तो यहाँ C2H5 बनेगा। तो इसको कहते हैं एसीटोबेंजीन, इसको कहते हैं बेंजोफिनॉन। तो ये दो बन गया। हाँ, पहले भी हम देखें कि बेंजीन पे हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होगा या न्यूक्लियोफिलिक होगा। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो इसका मतलब है हमको बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता है। अगर न्यूक्लियोफिलिक होगा तो रेयरली होगा, उसके लिए अंदर कंडीशन हमको रिएक्शन कराना होगा, अदरवाइज हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। क्योंकि बेंजीन के अंदर जो हमको इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो ग्रुप लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पर हम देखिए RCOCl है। अब हम ACl3 का क्या काम है, ACl3 आपको पता है कि ये इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाएगा ये। तो आपके पास अगर लिखते हैं अल्युमिनियम तो क्या लिखते हैं 283, ऑटोमेटिक से जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्डिंग में भाग लेता है, तीनों बॉन्ड में भाग ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका, अब इसके पास हर एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करता है, यहाँ से क्लोरीन खींच लिया, तो क्लोरीन का क्या करेगा, माइनस वाला पार्ट खींच लेगा, प्लस वाला पार्ट छोड़ देगा, तो ये आपको ये ढंग से हो जाएगा, सॉरी, तो आपको हो जाएगा RCO प्लस, इसका क्लोरीन खींच लिया, और AlCl4 माइनस, ठीक है। तो आपको पता है कि बेंजीन पर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। कोई भी सब्स्टिट्यूशन, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक में एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा उस जगह से, तो ये होगा। तो ये हमारा, जल्दी हम लिखें E+ लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ के H है, तो ये सब जगह H होता है। तो अगर हम ऐसे लिखें कि ये इसका क्या किया, इसका माइनस वाला पोर्शन ले लेगा, प्लस छोड़ देगा, तो प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, तो कुछ ही ढंग से हो जाएगा, आपका E हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, अब क्या करते हैं, यहाँ जो H है इसके जगह पर से, क्योंकि फिर से एरोमेटिक बनने की कोशिश करेगा, फिर से स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से हम H+ हटा दें, तो प्लस हटाइएगा तो क्या होगा, माइनस वाला पोर्शन होगा, तो हटेगा तो कंप्लीट चार्ज आ जाएगा, ये प्लस के रूप में हट जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि प्लस के रूप में हटा और यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये माइनस और ये प्लस फिर से बॉन्ड बन जाएगा। तो हम इस तरह से इसको हम दिखाते हैं, और आपका यहाँ पर ये H+ निकल गया, तो E+ आया और H+ आया, इसलिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, प्लस के रूप में ये है, ठीक है, और बेंजीन के रूप में ये है, तो इसी तरह से ये रिएक्शन करेगा, RCO इस पर जुड़ जाएगा और इसका H+ निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हैं हम इसको कि हमारे पास जो है ये अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम देखें ये दोनों को, अगर हम देखें यानी कि यहाँ पर हम दें RCO प्लस ये वाला, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा ये ढंग से हो जाएगा, और यहाँ से क्या हटा होगा, H+ हट गया होगा, तो ये ढंग से आपका रिएक्शन हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है।
तो इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।